दोस्तों, इंडियन ज्वेलरी सेक्टर एक टाइम तक काफ़ी हद तक अनऑर्गेनाइज्ड था। छोटी जो दुकानें हैं, जो फैमिली रन बिजनेस है, इनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था। लेकिन अब कहानी पूरी तरीके से बदलती हुई नज़र आ रही है और ये जो इंडस्ट्री है, ये काफ़ी ऑर्गेनाइज होती हुई नज़र आ रही है। और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले सालों में ये ट्रांसफॉर्मेशन और तेज़ी से हो सकता है। यानी कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, इनका डिमांड फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। और जो ये इंडस्ट्री है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2030 से 2033 तक ये इंडस्ट्री 130 बिलियन से 150 बिलियन के आसपास पहुंच सकती है। और किस कैगर के हिसाब से ग्रो कर सकती है, अगर वो देखेंगे तो 11 से 17% के कैगर के हिसाब से इस इंडस्ट्री में ग्रोथ रह सकता है। ये मैं किसी स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक इस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा टेलविंड देखने को मिल सकता है। और इसके पीछे का अगर आप रीज़न ढूंढने जाएंगे कि क्यों इसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है, और आप देखेंगे तो ये जो नॉर्मल पहले जो प्लेयर थे, जो फैमिली रन प्लेयर थे, जो छोटे छोटे दुकानें थी, वो आज के दौर में उनका थोड़ा सा उनके बिजनेस में गिरावट देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो ये ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है, ये अपना विस्तार करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका भी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो जो डिज़ाइनर ज्वेलरी है, इसका भी डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। डायमंड एंड मॉडर्न जो डिज़ाइन है, इसका भी खपत काफ़ी ज़्यादा है। और अगर देखेंगे छोटे प्लेयर और जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर हैं, उनमें ये भी काफ़ी बड़ा मतलब डिफरेंस देखने को मिलता है कि जो छोटी दुकानें, जो फैमिली रन बिजनेस है, इनके पास जो डिज़ाइन रहता है वो काफ़ी कम रहता है, काफ़ी लिमिटेड देखा गया है। लेकिन वहीं पर जो बड़े ब्रांडेड प्लेयर हैं, उनके पास जो डिज़ाइन होता है, उनके पास जो ज्वेलरी का, वो काफ़ी लग्जरियस होता है। और देखेंगे ये मार्केट एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ है। कंजप्शन तो इस मार्केट में हो ही रहा है। और देखेंगे जो ये इंडस्ट्री है, एक्सपोर्ट कहाँ पे कर रही है, यूएस, यूके, मिडिल ईस्ट, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। तो जो डिमांड है इंडियन ज्वेलरी सेक्टर का, ये वर्ल्ड स्तर पर बढ़ा है। तो वीडियो दोस्तों शुरू करेंगे, बिकॉज दो इंटरेस्टिंग कंपनियां हैं, दो छोटी कंपनियां हैं, लेकिन इनमें पोटेंशियल काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है। तो इन्हीं दोनों कंपनियों के बारे में आज जानेंगे। उस वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए है, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहली कंपनी को दोस्तों अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो सेल्स है वो लगातार ईयर बाय ईयर ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे इस कंपनी का, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ग्रो हुआ है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर बाय ईयर नेट प्रॉफिट में काफ़ी शानदार ढंग से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ है कि ये इंडस्ट्री है, ये पास्ट में भी काफ़ी डिमांडेबल थी, आज के दौर में भी डिमांड है और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छा खासा डिमांड रह सकता है। बिकॉज जो ये बिजनेस है, ये लॉन्ग टर्म का बिजनेस माना जाता है। अब आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि मैं जिस स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ ये फ्यूचर में बहुत बड़ा बन जाएगा। हाँ, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। बिकॉज दोनों कंपनियां उभरती हुई कंपनियां हैं, इनका जो बिजनेस है वो ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन रिस्क भी है। कंपनी का सेल्स देखेंगे तो कंपनी लगातार सेल्स करती हुई नज़र आ रही है। और किसी भी कंपनी का अगर आप सेल्स देखना चाहेंगे, प्रॉफिट देखना चाहेंगे, तो 3 से 5 साल का जो सेल्स रहता है या प्रॉफिट रहता है वो इनफ होता है। लेकिन इस कंपनी का अगर आप देखेंगे 10 साल का जो सेल का रिकॉर्ड है ये अवेलेबल है, 5 सालों का सेल्स का रिकॉर्ड अवेलेबल है, 3 सालों का सेल्स का रिकॉर्ड अवेलेबल है। वहीं पर टीटीएम में देखेंगे तो 35% का जो ग्रोथ है वो टीटीएम में सेल्स में दिख रहा है। वहीं पर जो प्रॉफिट का रफ्तार है, वो प्रॉफिट का रफ्तार काफ़ी शानदार है। आप टीटीएम में देखोगे, 3 सालों में देखोगे, 5 सालों में देखोगे या 10 सालों में देखोगे, तो प्रॉफिट के रफ्तार में दोस्तों कोई रुकावट देखने को नहीं मिल रही है। वहीं पर प्रमोटर के पास देखेंगे तो प्रमोटर के पास 61% के आसपास का शेयर है। और प्रमोटर किसी भी कंपनी में 50% से ज़्यादा कहीं से खुद ही ऑन करता है, तो ये एक अच्छा संकेत ज़रूर माना जाता है। वहीं पर एफआईज को देखोगे तो एफआईज इस कंपनी में छोटी सी हिस्सेदारी थी, लेकिन हर एक देखेंगे क्वार्टर में जो इनका हिस्सा है वो बढ़ता हुआ ही नज़र आया है।
आप डीआईज को देखोगे तो डीआईज ने भी दोस्तों इस कंपनी में काफ़ी कंसिस्टेंसी के साथ अपना पोजीशन बढ़ाया है। वहीं पर पब्लिक को देखोगे तो लगातार जो पब्लिक का हिस्सा है ये कम होता हुआ नज़र आया है। और अच्छी कंपनियों में पब्लिक का जो हिस्सा रहता है वो ये देखा गया है कि धीरे धीरे कम होता है। और उसके पीछे का रीज़न है कि उनको उस बिजनेस के बारे में डीपली पता नहीं होता है। तो आपको इस कंपनी का बिजनेस क्या है इसको डीपली समझना होगा। और ये कंपनी फैली किस तरफ है अगर इसको जानना चाहेंगे तो ये कंपनी तमिलनाडु के एरिया में दोस्तों ये कंपनी फैली हुई है। और वहाँ की ये काफ़ी ब्रांडेड कंपनी, काफ़ी दिग्गज कंपनी है। और उस एरिया में ये 40% इस इंडस्ट्री का मतलब इसका जो कंजप्शन है उस एरिया में है। और 40% का पकड़ अगर एक कंपनी एक स्टेट में बना कर रखती है तो ये समझा जा सकता है कि उस कंपनी का डिमांड कितना सॉलिड रह सकता है, उस कंपनी का जो पोजीशन है वो कितना ह्यूज हो सकता है। और ये कंपनी अगर इसके ये स्टेट के बाहर भी किसी स्टेट में फैलना चाहेगी तो बिल्कुल फैल सकती है, बिकॉज जो बिजनेस होता है वो धीरे धीरे ही ग्रो करता है। तो ये कंपनी तमिलनाडु के क्षेत्र में फैली हुई है, लेकिन उसके अलावा आगे भी फ्यूचर में ये अपना जो पाँव है वो दूसरे स्टेट में भी पसार सकती है। आप देखेंगे तो ये कंपनी गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में, प्लेटिनम में, तो कुल मिलाकर इनका जो बिजनेस है वो ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो कंपनी है तमिलनाडु में इनके पास 58 स्टोर है। और ये डेटा काफ़ी जूना है, या FY24 तक का डेटा है। आज के दौर में और भी बढ़ सकता है, और भी बड़ा होगा। और इनका पकड़ मोस्टली देखेंगे जो Tier 2 सिटीज़ होते हैं, Tier 3 सिटीज़ होते हैं वहाँ पर है। और ये मार्केट में काफ़ी बड़ा पोजीशन बिल्ड करके रखा हुआ है। वहीं पर उस जगह का ये डोमिनेंट प्लेयर है। और कंपनी को देखेंगे तो कंपनी इट विल ऐड 8 मिड लेवल रिटेल आउटलेट एंड ए फ्लैगशिप स्टोर इन चेन्नई। तो 8 मिड लेवल का इनका आउटलेट ओपन हुआ है और एक फ्लैगशिप स्टोर ओपन किया चेन्नई में। तो टोटल इस कंपनी ने 9 आउटलेट्स और ओपन करते हुए नज़र आए हैं। तो यहाँ से भी इनको काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है, यानी कि एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से करेक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। वहीं पर 52 के लो से तो काफ़ी ऊपर नज़र आएगा। वहीं पर पी देखेंगे तो 54 का पी है। और एक्चुअली में दोस्तों जो ये सेक्टर है इसका पी काफ़ी महंगा ही रहता है। अगर कंपनी में ग्रोथ है तो रिटेल सेक्टर में जो कंपनियां काम करने वाली है उनका पी देखा गया है कि महंगा ही रहता है। ROC देखेंगे तो ठीक ठाक नज़र आएगा, ना तो बहुत ज़्यादा बोल सकते हो ना तो बहुत ज़्यादा कम बोल सकते हो। और फेस वैल्यू कंपनी का 10 का है। और ये कंपनी लगातार अपना जो ग्रोथ है वो दिखाती हुई नज़र आई है। और उसका रिफ्लेक्शन इसका जो शेयर का प्राइस है उसमें देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, आपको इसके बिजनेस के बारे में समझना चाहिए, आपको इसके बिजनेस के बारे में ध्यान देना चाहिए। और आप देखेंगे अभी रिसेंट में इस कंपनी में बहुत बड़ा मतलब मूवमेंट देखने को मिला है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाता हुआ दिखा है। और इसके पीछे का रीज़न देखेंगे तो वो ये है कि जो इस बार का इसका रिज़ल्ट आया था वो काफ़ी कमाल का था। इसका रिज़ल्ट काफ़ी शानदार था, जिसका रिफ्लेक्शन ये हुआ कि इसका जो शेयर का प्राइस है वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अभी थोड़ा रिस्की लगता है, आपको इस पर रिसर्च करनी चाहिए। बिकॉज इंटरेस्टिंग कंपनी है, तमिलनाडु के सेक्टर में, तमिलनाडु के स्टेट में फैला हुआ है और बाहर भी ये अपना जो फैला हुआ है वो दिखा सकता है। वहीं पर प्रोज की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है पिछले 5 सालों का ये काफ़ी शानदार है। और कंपनी काफ़ी हेल्दी डिविडेंड भी देती हुई नज़र आ रही है। और कॉन्स की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये कंपनी काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर, काफ़ी महंगे बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रही है। और प्रमोटर को देखेंगे इन्होंने अपना पोजीशन डिक्रीज़ किया है, तो ये भी कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा। और कंपनी का नाम की बात करें तो थंगामईल ज्वेलरी करके कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, आपको यहाँ पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए, आपको इस पर स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। वहीं पर दूसरी कंपनी को देखेंगे तो इसका भी सेल्स का ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ काफ़ी कंसिस्टेंट है। अगर ईयर बाय ईयर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट का रफ्तार देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का जो रफ्तार है वो काफ़ी शानदार है। लगातार ईयर बाय ईयर इस कंपनी का ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। इसका सेल्स का ग्रोथ देखेंगे
कंपनी का अगर आप प्रॉफिट का रफ्तार देखेंगे तो कहीं पर कोई कमी नहीं दिख रही। और ये कंपनी फैली कहाँ पर है, तो ये कंपनी मार्केट देखेंगे तो महाराष्ट्र साइड में, गोवा साइड में काफ़ी तेज़ी से फैली हुई है। और इसका जो पोजीशन है उस एरिया में काफ़ी शानदार है। और वैसे अभी जो महाराष्ट्र का एरिया है ये काफ़ी बड़ा इस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी डिमांडेबल एरिया है। तो उस एरिया में इस कंपनी का प्रेजेंस काफ़ी मजबूत है। तो ये चीज़ आपको जानना होगा, इस चीज़ पर आपको रिसर्च करनी होगी कि ये जो कंपनी है काफ़ी शानदार ढंग से काम कर रही है और एक ऐसे स्टेट में फैली है जहाँ पर डिमांड काफ़ी शानदार है। और ये कंपनी देखेंगे गोल्ड में इसका बिजनेस है, डायमंड में इनका बिजनेस है, सिल्वर एंड जो प्लेटिनम प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी इनका बिजनेस है। तो कुल मिलाकर जो रिंग होता है, एयरिंग होता है, आप देखेंगे जो नेकलेस होते हैं, कुल मिलाकर जो भी ज्वेलरी होती है उनमें इनका बिजनेस है, आप देख सकते हैं। और ये जो कंपनी है इस कंपनी पर आपको इसलिए भी रिसर्च करना चाहिए बिकॉज ये कंपनी महाराष्ट्र के बाहर भी अपना फैलाव करती हुई नज़र आ रही है। और आज के दौर में देखेंगे तो ये कंपनी 3 स्टेट तक फैल चुकी है और 23 सिटी में ये कंपनी फैली हुई है। और इस कंपनी के पास आज के दौर में देखेंगे तो 50 शोरूम भी है। तो कुल मिलाकर ये कंपनी अपना फैलाव करती हुई नज़र आ रही है। इंटरेस्टिंग कंपनी नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। गोल्ड में देखेंगे इनका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या क्या होता है, तो जो ज़रोका ज्वेलरी कलेक्शन होता है, एक्सेसरीज, ब्रेसलेट, गेंड्स, ब्रेसलेट, लेडीज़, चैन फॉर लेडीज़, तो कुल मिलाकर जो भी प्रोडक्ट है उनमें इनका बिजनेस है। तो आपको यहाँ पर भी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। और मार्केट कैप कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, टॉप से करेक्शन भी है, लेकिन 52 वीक के लो से तो काफ़ी ऊपर ही नज़र आएगा। और पी इस कंपनी का काफ़ी रीजनेबल नज़र आएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी का पी काफ़ी रीजनेबल है। तो दोनों कंपनियों का जो क्षेत्र है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक कंपनी तमिलनाडु के स्टेट में फैली हुई है और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो महाराष्ट्र में, गोवा में फैली हुई है, जो काफ़ी डिमांडेबल एरिया है। आरओई देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक नज़र आएगा। फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात ज़रूर बन जाती है। और मार्केट में जब से ये लिस्ट हुई है तो मार्केट में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है और वैसे में ये भी कंपनी काफ़ी प्रेशर में ही दिखी है। और प्रमोटर को देखेंगे तो प्रमोटर 83% का हिस्सा होल्ड करके रखते हैं। और ये बताता है कि प्रमोटर को अपना जो कंपनी है, अपने कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। बिकॉज किसी भी कंपनी में जो प्रमोटर होते हैं वो मैक्सिमम पोजीशन 75% तक रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम हिस्से से ज़्यादा का जो पोजीशन है वो प्रमोटर के पास है। यानी फ्यूचर में ये अपना जो हिस्सा है इसको बेचते हुए भी नज़र आएंगे। इनको भी 75% के आसपास का पोजीशन करना होगा। और यहाँ पर भी देखेंगे तो एफआईज जो है वो लगातार अपना पोजीशन बढ़ाया है। बीच में देखेंगे तो थोड़ा सा कट किया था लेकिन अपना पोजीशन बढ़ाते हुए नज़र आए हैं। वहीं पर डीआईज को देखेंगे तो डीआईज की तरफ से थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिली है। और पब्लिक को देखेंगे तो पब्लिक के पास भी काफ़ी कम हिस्सेदारी, मोस्टली जो पोजीशन है वो प्रमोटर के पास ही है। ये चीज़ जानना होगा कि प्रमोटर को अपने कंपनी पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। वहीं पर प्रोस की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है वो चौंकाता है। आरओई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 3 सालों का वो भी काफ़ी शानदार ही है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है और वैसे भी ये कंपनी ग्रोथ वाली कंपनी में से एक है। तो जो ग्रोथ फेस में कंपनियां रहती हैं वो डिविडेंड देना पसंद नहीं करती है। तो आपको यहाँ पर भी रिस्क है, ये चीज़ जानना होगा। और कंपनी की नाम के बारे में, कंपनी का नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम पीएन गैडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड है। और दोस्तों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। बिकॉज अगर आप दोस्तों एक सब्सक्राइब करते हो तो मुझे और भी हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन मिलता है। और एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मेरे तरफ से दोस्तों ना तो बाई का कॉल है, ना तो होल्ड करने का कॉल है, ना तो सेल करने का कॉल है। बिकॉज मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। और दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी इन्वेस्टिंग।